हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल RS मेंस 2023 में स्वागत है। आज हम लेके आए हैं राष्ट्रपति के कुछ अगले क्वेश्चन, उन पे हम चर्चा करेंगे। तो चलो दोस्तों, वीडियो शुरू किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति के संबंध में अध्यादेश क्या है, स्पष्ट कीजिए। दोस्तों, ये 15 वर्ड में पूछने की पूरी संभावना है, इस पे हम चर्चा करते हैं। अध्यादेश क्या है उसके बारे में चर्चा करिए। भारत के संविधान के अनुच्छेद 123 में अध्यादेश का उल्लेख है। ये राष्ट्रपति की एक विधायी शक्ति है, अर्थात जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो अर्थात विश्रांति काल हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। अध्यादेश की अधिकतम अवधि 6 माह व 6 सप्ताह एवं सत्र आरंभ होने के बाद अध्यादेश की अवधि 6 सप्ताह अर्थात 42 दिन होता है। यदि दोनों सदन पारित कर दे तो कानून बन जाता है। इसी तरह आप किस तरह लिख सकते हो उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अब हम 15 वर्ड भी देख लिए, कल 50 वर्ड के भी देख लिए, आज एक दो क्वेश्चन 100 वर्ड पे भी देख सकते हैं। क्या पता राष्ट्रपति 100 वर्ड में पूछ दे। 2021 में भी क्वेश्चन आया रहा, 2018 में भी आया हुआ है और 2000 क्या पता 23 में आ जाए तो ठीक है। दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्तियों को स्पष्ट करें। 100 वर्ड। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ में कार्यपालिका शक्तियाँ निम्नलिखित है। राष्ट्रपति की शक्तियाँ आपको पता है, ये 2 भागों में डिवाइड की हो रखी है। एक तो सामान्य शक्तियाँ और एक आपातकालीन शक्तियाँ। आपातकालीन शक्तियाँ का नेक्स्ट वीडियो और बनाएंगे। कुल मिला के 3 वीडियो बनाया जाएगा राष्ट्रपति पर, फिर अगले टॉपिक पे बढ़ेंगे। और अब हम राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति पर स्पष्ट क्या होता है वो देखते हैं, उनकी शक्तियों के बारे में। तो इसमें आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, ताकि जांच करने वाले को मालूम पड़ सके कि क्या अनुच्छेद में क्या लिख रखा है, उसके बारे में जानकारी मिल सकती है। तो अब हम पॉइंट वाइज चर्चा करते हैं। अनुच्छेद 53 में उल्लेख देश की समस्त कार्यपालिका शक्तियाँ राष्ट्रपति में निहित एवं शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति स्वयं या अधीनस्थ अधिकारी करेंगे। एक पॉइंट ये बना सकते हो। और अनुच्छेद 77 में उल्लेख देश के समस्त शासन संबंधित कार्य राष्ट्रपति के नाम से किए जाएंगे। आप सभी को मालूम ही है, राष्ट्रपति जो भी कानून वगैरह बनता है वो राष्ट्रपति के नाम से ही किया जाता है। तीसरा पॉइंट है कि अनुच्छेद 73(3) में उल्लेख मंत्रियों के कार्य आवंटन के नियम राष्ट्रपति द्वारा बनाए जाएंगे, जैसे 1961 के नियम बनाए गए हैं जो आज भी वर्तमान में मौजूद हैं। इसी तरह हम चौथे पॉइंट पे पढ़ते हुए कह रहे हैं कि अनुच्छेद 75(1) में उल्लेख है लोकसभा में बहुमत दल के नेता को राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री नियुक्त एवं प्रधानमंत्री की परामर्श से राष्ट्रपति अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करेगा। आपको सबको पता ही है कि 75(1) के तहत ही प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पे। अनुच्छेद 78 में उल्लेख राष्ट्रपति प्रधानमंत्री से विधि एवं प्रशासन से संबंध में सूचना मांग सकता है और प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि सूचना उपलब्ध करवाई जाए। ठीक है, अगले 6 पॉइंट पे बढ़ते हुए अनुच्छेद 263 में उल्लेख राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगा, जैसे सरकारी आयोग। आप सरकारी आयोग को भी पढ़ के जाए, क्या पता 15 क्वेश्चन का वहाँ 15 नंबर का 15 वर्ड्स का वहाँ शब्द क्वेश्चन बन सकता है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रपति अनुसूचित जाति आयोग। अनुच्छेद 338(a) में राष्ट्रपति राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं अनुच्छेद 338(b) में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन राष्ट्रपति करेगा, जिसमें एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष और 3 सदस्य की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। इस पर रीट, सेकेंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड राजनीतिक सब्जेक्ट में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। और इसी के साथ नेक्स्ट पॉइंट 8वें पे बढ़ते हुए अनुच्छेद 339 में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के कल्याण हेतु राष्ट्रीय अस्थायी आयोग का गठन करेगा। और राष्ट्रपति मतलब उनकी नियुक्ति भी करता है, वो भी उनके कार्यपालिका शक्ति में आता है। तो आप उनके बारे में भी लिख सकते हो, और जैसे मैंने लिखा है ऐसे आप लिखते हो तो आपको नंबर पूरे देने की संभावना है, क्योंकि वहाँ आपको शब्द की सीमा मिनिमम दी जाती है। आप 100 शब्द में 1 पेज या 1.5 पेज ही दिया जाता है, उससे ज़्यादा नहीं दिया जाता है। तो आप
थोड़े खुले लिखेंगे तो ज़्यादा मैटर नहीं लिख पाएंगे, इसलिए जितना हो सके इतना समेट के लिखने का प्रयास करें। अब नियुक्तियों में पहला पॉइंट आप सकते हैं, एक राज्यों के राज्यपाल। सभी राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन से अनुच्छेद के तहत? 155। केंद्र शासित प्रदेश में उपराज्यपाल, प्रशासक, आयुक्त, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, वो 239 के तहत। संघ संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष अनुच्छेद 216 यूपीएससी आप सभी जानते हो, और महान्यायवादी अनुच्छेद 76 और सीएजी अनुच्छेद 148 नियंत्रण व महालेखा परीक्षण। जैसे कि मैंने आपको बताया उसके अनुसार आप लिखने के प्रयास करते हो तो आपको अच्छे नंबर देने की संभावना बहुत रहती है। इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रपति की समाधान शक्ति का वर्णन। 2013 में पूछा गया क्वेश्चन, एडजेक्टिव वहीं से उठा के आपके लिए लेके आया। तो राष्ट्रपति की समाधान शक्तियाँ किस प्रकार है उनके बारे में चर्चा करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 72 मतलब 72 में राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों का उल्लेख है। राष्ट्रपति की समाधान शक्तियों को 5 प्रकार से समझा जा सकता है। इसमें पहला पॉइंट है समा, अर्थात समा क्या है उसके बारे में 2 वर्ड में लिख सकते हैं। समा मतलब किसी का दंड पूर्ण रूप से माफ़ करना। जैसे राष्ट्रपति किसी भी दंड को पूर्णतः माफ़ कर सकता है। जैसे आज किसी भी व्यक्ति को अगर फांसी हो रखी है तो राष्ट्रपति उसे सज़ा को समाप्त भी कर सकता है। इसी के तहत दूसरा पॉइंट है लघुकरण। राष्ट्रपति सज़ा की प्रकृति या स्वरूप में परिवर्तन कर सकता है। जैसे किसी को 10 वर्ष के कठोर कारावास को 10 वर्ष के साधारण कारावास में बदलना। पहले उनको कठोर था, फिर अब उनको साधारण कारावास में बदला गया। तीसरा पॉइंट है परिहार। परिहार क्या है? सज़ा की प्रकृति में परिवर्तन किए बिना ही सज़ा की अवधि को कम करना। जैसे 10 वर्ष के कठोर कारावास को 5 वर्ष कठोर कारावास में बदलना। वहाँ तो क्या किया है, 10 वर्ष कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदला है, लेकिन जितने वर्ष थी वही रखा है। यहाँ क्या किया है कि 10 वर्ष का कठोर कारावास को 5 वर्ष के कठोर कारावास में बदला है। और चौथा पॉइंट है विराम, अर्थात राष्ट्रपति विशेष परिस्थितियों में सज़ा को स्थगित कर सकता है। जैसे गर्भवती महिला की फांसी की सज़ा को स्थगित करना। आप सभी जानते हो कि गर्भवती महिला में एक बच्चा पल रहा होता है तो उन्हें फांसी विशेषकर नहीं दी जाती है। जैसे 5वां पॉइंट है प्रतिलंबन। राष्ट्रपति सामान्य परिस्थितियों में सज़ा को स्थगित कर सकता है। अतः राष्ट्रपति इन समाधान शक्तियों का प्रयोग मंत्रिमंडल से परामर्श ले सकता है। अगर ले तो भी अच्छा है, अगर नहीं ले तो कोई बाध्यकारी नहीं है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पे राष्ट्रपति का विशेषाधिकार शक्ति को स्पष्ट करते हुए उदाहरण सहित समझाइए। वीटो पावर है, ये आने की अब की बार पूरी संभावना है। तो वो 50 वर्ड में भी पूछ सकता है, 100 वर्ड में भी पूछ सकता है और 15 वर्ड में भी पूछ सकता है। तो मैंने 50 वर्ड में लाया है, तो आप 100 वर्ड और 15 वर्ड में किस तरह लिख सकते हो वो उसका प्रयास आप जरूर करना। तो चलो आंसर की स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रपति के विशेषाधिकार का संविधान में उल्लेख नहीं होते हुए भी निम्न परिस्थितियों में निम्न प्रकार से प्रयोग कर सकता है। बल्कि वीटो का पावर जो राष्ट्रपति को प्राप्त है वो न तो संविधान में उल्लेख है, लेकिन राष्ट्रपति उनका प्रयोग कर सकता है। जैसे पहला ही पॉइंट है आध्यात्मिक वीटो। इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को समाप्त कर सकता है, क्योंकि जब सरकार परिवर्तन हो जाए एवं निजी विधेयक हो तो इस शक्ति का प्रयोग करता है। जैसे 1954 में आर वेंकटरमण के द्वारा सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि में प्रयोग करना। 1954 में, सॉरी दोस्तों, इधर 1954 था, मैंने 54 लिख दिया, गलती। आर के वेंकटरमण के द्वारा सांसदों के वेतन भत्ते में वृद्धि का प्रयोग, मतलब उन्होंने मांग रखी थी कि हमारी वृद्धि मतलब वेतन भत्ते को बढ़ोतरी की जाए, लेकिन राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया, उन्होंने अपना वीटो पावर का प्रयोग किया। और दूसरा है निलंबनकारी वीटो। इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किसी विधेयक को पुनर्विचार के लिए भेज सकता है और दूसरी बार आने पर विधेयक को स्वीकृति करने के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब पहली बार अगर कोई कानून बना हुआ है और राष्ट्रपति सिग्नेचर के पास भेजा है, तो अगर राष्ट्रपति को कुछ डाउट वगैरह लगता है तो पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। अगर फिर वापस आ जाए तो राष्ट्रपति सिग्नेचर करने के लिए बाध्यकारी होगा।
और तीसरा पॉइंट है जेबी या पॉकेट वीटो, आप सभी जानते हो, इसके बारे में बहुत कुछ भी सुना रखा है। इस शक्ति के द्वारा राष्ट्रपति किसी भी विधेयक को अपने पास ही सुरक्षित रख सकता है, जैसे 1986 में ज्ञानी जैल सिंह ने डाकघर संशोधन विधेयक को अपने पास रखा। इसी के साथ चौथा अंतिम जो विशेषित वीटो, ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है। ये भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है क्योंकि ये एक कार्यपालिका का प्रधान के रूप में होता है, बल्कि ये राष्ट्रपति अमेरिका के राष्ट्रपति को प्राप्त है क्योंकि वह कार्यपालिका का प्रधान है। अतः राष्ट्रपति अपने विशेषाधिकार शक्तियों से किसी विधेयक को समाप्त, पुनर्विचार या सुरक्षित कर सकता है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन और इसी अंतिम क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन और आगे लाए जाएंगे, उस पर हम विशेष करके चर्चा करेंगे। तो फिर आपका राष्ट्रपति क्लियर हो जाएगा। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे और आप हमारे हर रोज़ विलोम शब्द आ ही रहे, आप रोज़ाना देखें, उनको सॉल्व करने का प्रयास करें ताकि आपका हिंदी में थोड़ा अच्छा रहे। 10वां क्वेश्चन, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ का वर्णन। अब की बार कार्यपालिका या विधायक या फिर न्यायिक या फिर आपातकालीन, इन चारों में से 50 वर्ड या 100 वर्ड में पूछने की पूरी संभावना है। 2 क्वेश्चन तो आपके लिए मैंने लाए हैं, 2 क्वेश्चन अगली वीडियो में लाए जाएंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को। राष्ट्रपति की सामान्य शक्तियाँ में विधायी शक्तियाँ निम्नलिखित हैं। अनुच्छेद 79 अर्थात 79 में राष्ट्रपति को संसद का अंग माना है एवं विधायिक प्रक्रिया में राष्ट्रपति की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। अनुच्छेद 83 के अनुसार राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, जिनका क्षेत्र साहित्य, विज्ञान, कला और समाज सेवा होगा। अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीयों को मनोनीत करेगा, जब उनका लोकसभा में उचित प्रतिनिधित्व नहीं हो तो ही करेगा। लेकिन 104वें संविधान संशोधन 2020 में इसे निष्प्रभावित कर दिया गया है। अतः अंतिम 2 लोकसभा में आंग्ल भारतीय रिचर्ड हे और जॉन बेकर थे। और 4था पॉइंट लेके आए हैं। अनुच्छेद 85 के अनुसार राष्ट्रपति संसद के सत्रों को आहूत सत्रावसन व लोकसभा को भंग कर सकता है। और अनुच्छेद 86 के अनुसार राष्ट्रपति संसद में संदेश भेज सकता है, उन्हें संबोधित कर सकता है और संसद के दोनों सदनों से समवेत सत्र या अलग अलग समय अभिभाषण दे सकता है। अभिभाषण मंत्रिपरिषद तैयार करेगी। अनुच्छेद 87 के अनुसार वर्ष की प्रथम बैठक एवं लोकसभा के गठन की प्रथम बैठक में राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों के समवेत सत्र में विशेष अभिभाषण दिया जाएगा। अनुच्छेद 99 के अनुसार संसद के सदस्यों को शपथ राष्ट्रपति या प्रतिनिधि दिलाता है, लेकिन व्यवहार में नई लोकसभा के गठन में एक सदस्य को शपथ दिलाकर प्रोटेम स्पीकर नियुक्त कर सभी को शपथ दिलाता है। लेकिन लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष बनते ही प्रोटेम स्पीकर का पद समाप्त हो जाता है और 17वीं लोकसभा में प्रोटेम स्पीकर वीरेंद्र कुमार था। ये शायद आपको थोड़ा कम समझ में आएगा क्योंकि मैंने इसकी भाषा जो आरपीएससी के अनुसार लिखी है। आप इसको समझने का प्रयास करें, 2-3 बार पढ़ेंगे तो आप समझ पाएंगे। अनुच्छेद 108 में जब संसद के दोनों सदनों के मध्य किसी विधेयक को लेकर टकराव हो जाता है तो राष्ट्रपति संयुक्त बैठक बुला सकता है, जैसे 2002 में आतंकवाद निरोध में बुलाई गई थी। और कि इसकी अध्यक्षता कौन कौन करता है, तो इसकी लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति या उपसभापति। अनुच्छेद 111 के अनुसार संसद द्वारा पारित विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्तियाँ स्वीकृत या अस्वीकृत पुनर्विचार हेतु एक बार
और अपने पास सुरक्षित रखना। ये हमने जो वीटो पावर में देखी है वही उनको हमने शॉर्ट में लिखने का प्रयास किया है। और अनुच्छेद 123 के अनुसार जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है, वो भी हमने आगे देखा है। क्योंकि यहाँ हम ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं, इसलिए छोटा करने का प्रयास किया है। अतः राष्ट्रपति केंद्रीय वित्त आयोग CAG संघ लोक सेवा आयोग के से रिपोर्ट मांग कर संसद में रख सकता है। इसी के साथ आज की वीडियो आपका यहीं ख़त्म किया जाता है और अगले क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा और आपने अच्छे से तैयार भी कर लिया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ और उसी वीडियो के साथ आपका राष्ट्रपति टॉपिक कंप्लीट कर दिया जाएगा और अगले वीडियो में हम प्रधानमंत्री या कुछ और अन्य वीडियो लेके आएंगे और धीरे धीरे इसी के साथ और अन्य सब्जेक्ट को भी शुरू किया जाएगा। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।